नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और हरियाणा के चुनावी कवरेज के बाद अब हम आ पहुंचे हैं महाराष्ट्र के नागपुर में, क्योंकि यहां पर चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया है और 20 नवंबर को यहां पर वोटिंग हो जाएगी। तो नागपुर की जनता से हम इस बार पूछेंगे कि नागपुर में क्या माहौल है और महाराष्ट्र में किसकी बनने वाली है सरकार। एक तरफ महायुति में तमाम जो सीटों हैं उनका बंटवारा पूरा फिक्स हो गया, लेकिन दूसरी तरफ किस तरीके से महाविकास आघाड़ी में अभी भी पेच फंसा हुआ है। संजय राउत नाना पटोले पर आरोप लगा रहे हैं कि वो सीट बंटवारा नहीं होने दे रहे हैं, वो राहुल जी से सीधे बातचीत करना चाहते हैं। तो यहाँ की जनता से बात करेंगे। नाम क्या सर आपका? जितेंद्र कुकड़े। अब ये बताइए सर, एक तरफ महायुति में आपने देखा अब सीट बंटवारा पूरी तरीके से फिक्स हो गया है, सीएम चेहरा भी बिल्कुल तैयार है। वहीं आप देखिए संजय राउत दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, नाना पटोले पे, कांग्रेस पे, कि ये बंटवारा ही नहीं होने दे रहे सीट का। संजय राउत सवेरे बांग देने वाला मुर्गा है। रात को कोई तो भी नशा करता है और सवेरे फिर मीडिया बुलाकर बांग देता है। और रही बात नाना पटोले की, इनको केवल सीटों से लेन देन है, सत्ता से लेन देन है, जनता से उनको कोई भी लेन देन नहीं है। उनको ना ही महाराष्ट्र का विकास चाहिए, ना ही महाराष्ट्र का डेवलपमेंट चाहिए। जितने भी प्रोजेक्ट 2019 की सरकार में जब देवेंद्र जी मुख्यमंत्री थे, जितने बुलेट ट्रेन हो या इंफ्रास्ट्रक्चर हो या सेतु हो या पुल हो, मुंबई में हो या महाराष्ट्र में हो, नागपुर में हो, हर जगह वो प्रोजेक्ट को बंद करवाने का काम ये महाबिगाड़ी सरकार ने किया था। और कांग्रेस की ये जो सरकार उस समय थी, उन्होंने महाराष्ट्र का डेवलपमेंट ही रोक दिया था और आपस में झगड़े करते थे, सवेरे उठकर वो बांग देते थे। लेकिन देश को, महाराष्ट्र को यदि डेवलपमेंट चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, तो डबल इंजन की सरकार चाहिए, महायुति की सरकार चाहिए। अब पिछली बार आपने देखा होगा कि 2019 में बम्पर बहुमत मिला था बीजेपी और शिवसेना को। अब देखिए किस तरीके से उद्धव ठाकरे वहां पर चरण वंदना कर रहे हैं, वहां पर कांग्रेस के जो भी अध्यक्ष आते हैं उनको नमस्ते करते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी आज भी हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे को मानती है और बाला साहब ठाकरे के विचारों को मानती है। जो बाला साहब ने हिंदुत्व के बारे में और राष्ट्रभक्ति के बारे में विचार दिए थे, वो विचारों को पूरा करने का काम देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे जी कर रहे हैं, नितिन जी गडकरी कर रहे हैं। और महाराष्ट्र में उनके सुपुत्र, जहाँ एक जमाना था कि बाला साहब ठाकरे को मिलने के लिए दिल्ली की सरकार मातोश्री पर आती थी, अभी ये उल्टा हो गया है। अभी बाला साहब जी का इतना बड़ा नाम है, वो बेटा खराब कर रहा है, बेटा दिल्ली की वारी कर रहा है और वहाँ के औरंगजेबों को नमस्कार कर रहा है, औरंगजेबों की औलादों को। इसलिए गलत है। भारतीय जनता पार्टी और बाला साहब ठाकरे जी की जो शिवसेना है, जो एकनाथ शिंदे जी की है, इनकी ही सरकार महाराष्ट्र में चाहिए। तो जो उद्धव ठाकरे हैं, जब ये मदरसा जो आपका वक्फ बोर्ड का बिल, उसमें वो ये कह रहे हैं हम वक्फ बोर्ड की एक भी संपत्ति, उसकी ईंट भी नहीं हिलने देंगे, उद्धव ठाकरे कह रहे थे। मुझे यही लगता है कि वो सच में बाला साहब के सुपुत्र है और बाला साहब के विचार उनके रगों में है। और वक्फ बोर्ड की जमीन, कल बोलेंगे कि कश्मीर के अंदर में पाकिस्तान का झंडा फड़कना चाहिए और उद्धव ठाकरे सपोर्ट करेंगे, ये कहाँ का न्याय है? अरे कश्मीर के अंदर में धारा 370 हटाने का काम सबसे पहले मांग ये भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ पुरजोर समर्थन हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी ने किया था। और बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि कश्मीर के अंदर इसकी धारा 370 हटाओ। ये मोदी जी और अमित शाह जी ने करके दिखाया, कश्मीर के अंदर की धारा 370 हटाई। आज जो लाल चौक पर पाकिस्तान का झंडा फड़कता था, आज उसी शान से उस लाल चौक पर हमारे भारत का तिरंगा फड़कता है। ये मोदी जी और अमित शाह जी की देन है। बाबा साहब जी का, अंबेडकर जी का संविधान पूरे देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक किसने लागू किया? मोदी जी और अमित शाह जी ने लागू किया। और उद्धव जी कहते हैं कि हम वक्फ बोर्ड की जमीन, अरे वक्फ बोर्ड की जमीन थोड़ी ना है, ये तो देश की जमीन है। इस देश के जमीन पर अच्छा उपयोग होना चाहिए, कॉलेजेस खड़े होने चाहिए, एम्स खड़ा होना चाहिए, जो जनता के लिए सुविधाजनक हो। वो जगह पकड़ के रखेंगे, जगह पर बैठे रहेंगे, क्या करेंगे? हक दिखाएंगे, मिनी पाकिस्तान बनाएंगे। उद्धव जी ये सपोर्ट यदि वक्फ बोर्ड को करते हैं तो समझ लीजिए कि वो पाकिस्तान प्रेरित आतंकवाद को भी सपोर्ट करते हैं। तो जो तमाम शिव सैनिक आपके महाराष्ट्र के, उनसे क्या अपील करें? क्योंकि एक तरफ शिंदे, एकनाथ शिंदे जी हैं, दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे जी, किसके साथ जाना चाहिए शिव सैनिक? मेरे को तो शिवसेना के शिव सैनिकों से यही निवेदन है कि बाला साहब ठाकरे जी के जो विचार थे कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनना चाहिए, धारा 370 हटनी चाहिए, समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए, और इस देश के अंदर में भारत और पाकिस्तान की मैच होती है, पाकिस्तान जीतता है और हिंदुस्तान हारता है, और जो लोग पाकिस्तान जीतने की खुशी में फटाके फोड़ते हैं तो उनको भी पाकिस्तान भेजना चाहिए। ये विचार वाले शिव सैनिकों ने, जो ओरिजिनल शिवसेना है, जो बाला साहब के विचारों को, ये विचारों को लेकर चलने वाली शिवसेना है, यानी एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना है, उसको सपोर्ट करना चाहिए। आपका नाम क्या है सर? रामभाऊ अम्बुलकर। अब ये बताइए, अब चुनाव काफी नजदीक है, 20 नवंबर को आपके यहाँ वोटिंग भी हो जाएगी, क्या माहौल लग रहा है महाराष्ट्र में अभी तक? महाराष्ट्र में अच्छा माहौल है। महाराष्ट्र में युवक पहले जो, अभी जो कार्यक्रम जो हो रहा है, ये
नया जो मतदाता है ये उत्सुक है, जो 370 जो कलम के बारे में और जो हिंदुत्व जो को विचार है ये युवकों के रग रग में भरा हुआ है। तो इसका मतदाता के रूप में ये महाराष्ट्र में उनकी सरकार आएगी। पिछले 2 साल से फडणवीस जी और एकनाथ शिंदे जी की सरकार है, महायुति की सरकार है। क्या क्या काम किए हैं आपके महाराष्ट्र और खासतौर पे नागपुर में? महाराष्ट्र में बहुत सारे काम, इतने काम किए जितने गिनाओ, जितनी योजना लाए वो आपको बता नहीं सकते। अभी लाडली बहन योजना लाए जिससे 1500 रुपये महिलाओं को मिलते हैं। अभी जहाँ पे जो ग्रामीण और जो वहाँ पे जाए तो 1500 रुपये में जो उनको जो मिलते हैं उनसे उनका मनोबल बढ़ा हुआ है और एक अच्छा काम उन्होंने किया है। युवकों के लिए उन्होंने जो लाए हैं अपने खेल के जो कार्यक्रम लाए हैं वो भी अपने ये युवकों के लिए, महाराष्ट्र के लिए है। बहुत सारे योजना है जो सुशिक्षित बेरोजगारी के लिए लोन, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ये संजय सब। राउत के लिए क्या कहेंगे? वो तो नाना पटोले पे जो कांग्रेस पे उस पे आरोप लगा रहे हैं कि सीट बंटवारा होने ही नहीं दे रहे हैं। वो पागल हो गया, बड़बड़ करना उसका काम है। कभी भी है सिर्फ मीडिया के सामने आना, उतना ही काम उनका है। तो क्या कहेंगे जो महाराष्ट्र की जनता उससे क्या अपील करेंगे, क्योंकि 20 नवंबर काफी नजदीक आने वाला है वोटिंग का समय? तो सब ये जनता चाहती है इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, इसमें कोई शंका नहीं है। और ये पूरी जनता महाराष्ट्र की चाहती है, ये निर्णय पक्का है और लोगों ने तय कर लिया है। सिर्फ 20 दिन का, अभी 23 तारीख की सिर्फ नज़दीक है, सिर्फ रिजल्ट की जरूरत है। लोगों ने तय किया, एक दिन से, माहौल से नहीं होता। ये तो भारतीय जनता पार्टी, इन्होंने ये धीरे धीरे करके लोगों को काम करके, लोगों के कामों को न्याय देके ये इतना बड़ा। लग रहा है जैसे हरियाणा में रिजल्ट आया वही यहाँ पे महाराष्ट्र में दोहरा जाएगा। बिल्कुल रिजल्ट अच्छा आएगा, उससे काफ़ी अच्छा आएगा, इसमें हमें शंका नहीं लगती। ठीक। आपका नाम क्या सर? नागेश साठवणे। तो आप युवा हैं, आप ये बताइए, उद्धव ठाकरे एक तरफ हैं, दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे हैं। तमाम तरीके से आपने देखा होगा संजय राउत किस तरीके से बड़बोलेपन एक से एक बयान देते हैं। क्या कहेंगे जो महाविकास आघाड़ी उसमें फूट दिखाई दे रही है, वो एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं इस समय? वो आरोप तो लगाएंगे ही, क्योंकि उनके आपस में ही नहीं जमती है पहली बात तो। और हमारी जो युति है वो हम सबको लेके चलने वाली युति है। तो क्या क्या काम किया है महायुति ने? जो भी सरकार आई है पिछले 2 साल से जो चल रही है, देवेंद्र फडणवीस हैं, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, क्या क्या काम किया युवाओं के लिए उन्होंने? काम कौन सा नहीं किया ये पूछो तुम। काम इतने सारे किए, क्या बताने की जरूरत ही नहीं है। आज जनता, सारी जनता को पता है कि कितने काम शिंदे सरकार है और फडणवीस सरकार ने किए करके। संजय राउत तो कह रहे हैं हमारी सरकार आ रही है, हम महाविकास आघाड़ी की। देखेंगे, टाइम भी बताएंगा, वक्त बताएंगा, अभी आने वाला वक्त बताएंगा। तो युवाओं से क्या अपील करेंगे, क्योंकि 20 नवंबर काफी नजदीक है वोटिंग का दिन? पूरा युवा आज फडणवीस साहब के साथ में है, गडकरी साहब के साथ में है, शिंदे साहब के साथ में है। आज हमारे नागपुर का युवा सम्मेलन है, उसमें सभी तरफ दिख रहा है। आज तुम माहौल देखो, यहाँ पे नागपुर का माहौल देखो, फिर बताओ कि कैसा रहेगा करके। आपका नाम क्या है? इधर ही बात करवा। नाम क्या भाई साहब? आशुतोष भगत। तो ये बताइए क्या लग रहा माहौल? महाराष्ट्र में आए हम, पहली बार यहाँ पहुंचे हैं, नागपुर में क्या माहौल लग रहा है? क्योंकि सबसे पहली बात तो 2014 से लेके तो 2019 आज 2024 है। जो देवेंद्र जी और जो मोदी जी ने काम किए हैं, उसमें लाड़की बहन योजना हो या पेटी वाटप हो या मुंबई के जो सरकार थी उद्धव ठाकरे की, जो महाविकास आघाड़ी, इतने खड्डे थे वहाँ पे कि आज शिंदे साहब आने के बाद, देवेंद्र जी आने के बाद वहाँ के खड्डे बूझे हैं। आज आप खुद देख सकते हो कि नागपुर का विकास कितना हुआ है। आज हर युवा हमारे साथ है और हर युवाओं को हमने रोजगार दिया है। देवेंद्र जी के माध्यम से, शिंदे जी के माध्यम से जैसी लाड़की बहन योजना है वैसी लाड़का भाऊ योजना थी। और उनको जो अपन ये करते हैं, इंटर्नशिप करते हैं, तो इंटर्नशिप के लिए कभी पैसा नहीं मिलता है, पर शिंदे जी और देवेंद्र जी ने ये सोच के उनको आज पैसे दे रहे हैं कि उनका भला हो। तो संजय राउत पे क्या कहेंगे? वो तो कांग्रेस के जो नेता उन पे आरोप लगा रहे हैं कि ये सीट बंटवारा ही नहीं होने दे रहे हैं। संजय राउत के बारे में मैं बात भी नहीं करना चाहता। वो लायके का ही आदमी नहीं है संजय राउत। वो तो तमाम तरीके से बोलते हैं महाविकास आघाड़ी की सरकार आ रही है। अरे उसने तो उद्धव जी का पूरा सत्यानाश किया है और आगे करेगा, देखिएगा। क्या अपील करेंगे जो बाला साहब ठाकरे के मानने वाले जो शिव सैनिक हैं, उनसे क्या अपील करेंगे? क्योंकि शिवसेना के 2 धड़े हो चुके हैं इस बार। असली शिवसेना हमारे साथ में है, देवेंद्र जी और महायुति के साथ में शिंदे साहब की असली शिवसेना है। तो उद्धव ठाकरे में क्या कमी है?
उद्धव ठाकरे खुद डिसीजन मेकर नहीं है, वो संजय राउत के भरोसे पे चलते हैं, वो शरद पवार के आगे झुकते हैं, वो सोनिया जी के पैर पड़ते हैं, वो उद्धव ठाकरे है। और बाला साहब ठाकरे के समय क्या होता था यहाँ? बाला साहेब ठाकरे एक शेर इंसान था, शेर दिल इंसान, और वो आज शिंदे साहब चला रहे उनकी शिवसेना।